आगरा की सड़कों पर सुमन के समर्थन में उतरे सपाई। करणी सेना को दी खुली चुनौती, सुमन नहीं लेंगे माफी। आगरा बना करणी सेना और सपा के प्रदर्शन का केंद्र। दरअसल राणा सागा पर दिल्ली से शुरू हुई सियासत ने आगरा में अखाड़ा बना दिया। पहले राज्यसभा सांसद ने गलत बयान दिया, माफी न मांगने का ऐलान भी किया। करणी सेना मैदान में आई, तलवारें लहराई और सांसद का पसीना छूट गया और राष्ट्रपति से न्याय की गुहार लगाई, सुरक्षा की गुहार लगाई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। सपा मुखिया अखिलेश यादव करणी सेना के विरोध के बाद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए उनके आवास आगरा पहुंचे। इसके बाद आगरा की सड़कों पर शनिवार को समाजवादी का गुस्सा फूट पड़ा। करणी सेना की धमकियों और विरोध के बीच सपाइयों ने खुलकर रामजीलाल सुमन के समर्थन में मोर्चा संभाला। हाथों में बैनर, नारों में आक्रोश और ललकार थी साफ, अगर हमारे सांसद के खिलाफ ज्यादा बोले तो सड़क से सदन तक जवाब देंगे। सपा नेताओं का कहना था कि करणी सेना भाजपा के एजेंट बन चुकी है। राणा सागा का नाम लेकर हमारे नेता को गद्दार कहती है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। करणी सेना के विरोध के जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जातवादी गुंडा तत्व तक कह डाला। खिलाफ आगरा राष्ट्राध्यक्ष रामजीलाल सांसद सुमन जी हैं, उन पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, कभी उनके घर पे परिवार पे जाके हमला होता है, कभी उनके परिवार के कल परसों अलीगढ़ गए तो उन पर टायर फेंके गए, जानलेवा हमला हुआ। और जिन लोगों ने हमला किया वो पहले भी आगरा में जो लोग आए, उसके बाद पुलिस ने गुमराह किया कि 10 टीमें लगा दी गई, एक भी टीम ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और उसके बाद वो दोबारा आते हैं, तलवारें लगा के चले जाते हैं। उसके बाद उन्हीं के सेना के कुछ लोगों ने अलीगढ़ में उन पर हमला किया, टायर फेंके गए। तो ये पुलिस का हल्कापन और लचीलापन जो सरकार का है, तो उन पर शांति भंग का मुकदमा लगा दिया गया और 1 घंटे वो लोग मुद्दा शुरू हुआ था राणा सागा पर दिए गए बयान पर, लेकिन अब ये टकराव राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल चुका है और एससी बनाम ठाकुर का मुद्दा बनाकर नई राजनीतिक पटकथा लिखने की फिराक में है समाजवादी पार्टी। सपाइयों का कहना है कि रामजीलाल को गद्दार कहने वालों का इतिहास नहीं है, राजनीतिक शिखानी होगी। आगरा की गलियों में एक ही आवाज गूंज रही थी, समानता, सम्मान और समाजवाद के लिए हम हर मोर्चा लेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये सिर्फ उनके सांसद का बचाव नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई भी है। सड़क पर उतरना, समर्थन जुटाना और शक्ति प्रदर्शन करना उनकी रणनीति का हिस्सा है। करणी सेना ने जो सवाल उठाया वो सिर्फ इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय था। राणा सागा को गद्दार कहे जाने पर नाराजगी स्वाभाविक थी और उसी के खिलाफ मैदान में भी वो उतरे। चाहे पद्मावती फिल्म का विरोध हो या अब रामजीलाल सुमन के बयान का मामला, करणी सेना अक्सर उन लोगों के खिलाफ मुखर होती है जो भाजपा विरोधी माने जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या ये विरोध स्वस्फूर्त या रणनीतिक है। जब करणी सेना का कोई आक्रोश सामने आता है तो भाजपा के बड़े नेता आमतौर पर इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं या सीधी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे यह संदेश पैदा होता है कि कहीं न कहीं नॉन पार्टी विंग के रूप में तो नहीं इस्तेमाल हो रही है। सपा, कांग्रेस और भीम आर्मी जैसे दलों ने कई बार ये दावा किया है कि करणी सेना जाति उकसावे के लिए सामने लाई जाती है ताकि मूल मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। वो कहते हैं कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व के सहायक सेना है जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ये लोग तार तार करने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी संविधान को बचाने के लिए उन्होंने पूरा कोशिश कर रहे हैं। और जिस संविधान पर जब आँच आएगी, हमारी सरकार, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है, हम निश्चित तौर पर ये सहन नहीं होगा। सरकार के आगे नतमस्तक ना होता। लगातार करणी सेना द्वारा दलित नेताओं पर अत्याचार हमले किए जा रहे हैं। आगरा में माननीय सुमन जी के द्वारा के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम साहब को ज्ञापन देने आया है और हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से मांग है कि समाजवादी पार्टी के दलित नेताओं के ऊपर जो उत्पीड़न और हमले हो रहे हैं ये बंद होने चाहिए, नहीं तो आज समाजवादी पार्टी के लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने आए हैं। अगली बार सड़कों पर उतरने का काम समाजवादी लोग करेंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत और पहले के नेता महिपाल मकराना कई बार भाजपा सरकार के खिलाफ भी विरोध कर चुके हैं, जैसे राजस्थान में टिकट बंटवारे पर या आरक्षण के मुद्दे पर। इसलिए समर्थक कहते हैं कि हम भाजपा के नहीं, सिर्फ राजपूत समाज के प्रतिनिधित्व हैं। एक तरफ राणा सागा का गौरवशाली इतिहास तो दूसरी तरफ एक सपा सांसद की अभिव्यक्ति की आजादी। बीच में खड़ी है सियासत जो हर बार इतिहास को हथियार बनाकर वर्तमान को जला देती है। अब फैसला जनता के विवेक पर है कि वो इस आग में घी डालेगी या सियासत की चालों को पहचानकर शांति का रास्ता चुनेगी। उन्हें 24 घंटे में 1 घंटे पहले गिरफ्तार किया, 24 घंटे से पहले वो सब शांति भंग का मुकदमा लगाया। तो ये पूरा समाजवादी पार्टी और पूरा दलित समाज ये चाहता है, कह रहा है
कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है और 2027 में पूरा पीडीए एक साथ मिलकर दलितों के सम्मान लड़ाई लड़ रहा है और सरकार बदलने का काम करेगा। पीडीए में किस किस को पीडीए में हम उन सब पीड़ितों को मान रहे हैं जो सरकार द्वारा पीड़ित हैं और पीडीए की परिभाषा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दी है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसके साथ वो भी पीड़ित हैं जो सरकार द्वारा पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। दादा और खड़े हुए हैं, मैं पूछ लेता हूँ दादा, पोस्टर लेके